Students, Assalamu alaikum. This is part 2 of today's lecture, that is what is molecular mass and formula mass. Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atom present in a molecule. के एक molecule में जितने भी atom हैं उन सब के atomic masses को कैलकुलेट करना, ऐड करना जो है वो molecular mass कहलाता है. फॉर एग्जांपल molecular mass of water H2O. अब इसमें देखें दो हाइड्रोजन के एटम हैं H2, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से जैसे इसमें लिखा है, और प्लस कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का इसमें देखें एक ही एटम है. तो जितना नंबर ऑफ एटम होता है उसको उसके मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना होता है. तो ये क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है और 2 एटम है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और ऑक्सीजन का 16 है तो 16 और 16 + 2 = 18, और AMU एटॉमिक मास यूनिट. आपने उसका यूनिट लिखना नहीं भूलना, यू हैव टू राइट AMU. इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6. इसका मतलब है इसमें 6 कार्बन एटम है, तो 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास से, दैट इज़ 12. हाइड्रोजन के 12 हैं तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास 1 से, और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं, ये आप देख सकते हैं जिसे 6 ऑक्सीजन एटम, तो 6 को हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास दैट इज़ 16 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद इसका जो टोटल आ जाता है दैट इज़ 180 AMU. आपने AMU ज़रूर लिखना है, दिस इज़ अ यूनिट. इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ C10H8 और इसमें आप क्योंकि कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास और उसके नंबर ऑफ एटम 10 है, इसलिए 10 को मल्टीप्लाई किया 12 से. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और इसमें नंबर ऑफ एटम आप देखें 8 है, तो उससे मल्टीप्लाई किया. 120 + 8 = 128 AMU. So this is in this way we can calculate the molecular mass. Next is the what is the formula mass? The sum of the atomic masses of all the atoms in the formula unit of a substance is called formula mass. उसी तरह है molecular mass को जैसे कैलकुलेट किया है उसी तरह फार्मूला मास को कैलकुलेट करना है. एक जो फार्मूला मास है उसे हम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, दोनों सेम होते हैं. और ये उसका मेथड है. फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब एक सोडियम एटम है, उसका 1 है और उसको मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और इसी तरह 1 क्लोरीन एटम है उसको, और उसके नंबर मास से मल्टीप्लाई करना है क्लोरीन के. अब सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5. ये उसका 58.5 AMU का एटॉमिक मास होगा. इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का. अब ये फार्मूलाज हैं इसलिए इनको फार्मूला मास कहते हैं. अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, यूनिट AMU होता है. एक फार्मूला को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर मॉलिक्यूल जो है वो फार्मूला भी हो. जैसे कि O2 मॉलिक्यूल तो है, ऑक्सीजन है, अगर सिंगल O है एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरह से ये सेम है. फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम. अब मैग्नीशियम का 24 होता है. अब ये OH ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है और 2 ही उसमें हाइड्रोजन एटम है. तो आप प्लस करेंगे मैग्नीशियम का 24, 2 ऑक्सीजन है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, प्लस 2 हाइड्रोजन के हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि 1 उसका एटॉमिक मास है. जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर्स आएंगे उनको प्लस कर लेंगे, और 58 MU जो है इसका मॉलिक्यूलर और यू कैन से फार्मूला मास है. अब स्टूडेंट्स आपने ये असेसमेंट भी यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर नोटबुक्स, दैट इज़ सेल्फ असेसमेंट 1.4. ये भी आपने अपनी नोटबुक पे करनी है. तो आपका होमवर्क होगा सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.2 और 1.4 जो है आपने अपनी नोटबुक पर
सॉल्व करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।